कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 15 अक्टूबर को घोषित होगी, जिसमें 60 नाम शामिल हो सकते हैं। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बैठक हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि श्राद्ध पक्ष के बाद लिस्ट घोषित की जाएगी और उसी रफ्तार से हमारी चर्चा जारी है। कमलनाथ ने कहा कि जितनी चर्चा हो उतना अच्छा है, क्योंकि कई नई चीजें उभर कर सामने आती है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस की जीत की शुरुआत हो जाएगी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित समिति के सभी सदस्यों के साथ बैठक हुई है, जिसमें कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सहित मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। यहाँ कई सीटों पर सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। सुरजेवाला ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर चर्चा की है। इस विषय पर फिर से बैठक होगी और 15 अक्टूबर तक हम अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। इस मौके पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां भाजपा में सिर्फ उठौवल चल रही है, वहीं कांग्रेस पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई है और ये आत्मविश्वास हमें जनता से मिला है। प्रदेश की 8.5 करोड़ लोगों का जन आक्रोश बीजेपी के लिए फूट रहा है। आज ही मध्य प्रदेश में 10 करोड़ का आदिवासी घोटाला सामने आया है, जो खुद उनकी ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है। बीजेपी नेता और अधिकारी मिलकर फर्जी बिल बनाकर आदिवासियों का करोड़ों का बजट खा रहे थे। कांग्रेस की गारंटी दोहराते हुए सुरजेवाला ने कहा कि हम मध्य प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाना चाहते हैं और इसीलिए प्रियंका गांधी ने स्कूली बच्चों के लिए ऐतिहासिक घोषणा की है, जो अब तक हिंदुस्तान में और कहीं नहीं हुआ है। पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत अब मध्य प्रदेश में लाखों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी तरह हम महिलाओं, युवाओं, आदिवासी सहित सभी को साथ लेकर चलने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि नवरात्रि पर कांग्रेस की विजय की शुरुआत होगी। सीटों पर चर्चा करिए, फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे, तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर के आती हैं। नमस्कार साथियों, जैसा आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय खड़गे साहब, माननीय राहुल गांधी जी और केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्यों के साथ हुई। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, विपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी और सब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। काफ़ी सीटों पर चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत सौहार्द के वातावरण में चर्चा हुई और जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। दो उदाहरण आपके सामने हैं, एक भाजपा की सरफुटव्वल का है, एक भाजपा की घबराहट और छटपटाहट का है और एक आत्मविश्वास का है। वो आत्मविश्वास जो है 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद का है। वो आत्मविश्वास जो है मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों का जन आक्रोश जो भाजपा पर फूट रहा है, उसके खिलाफ है। आए दिन भ्रष्टाचार, घोटाले और इस प्रकार के विवाद सामने आ रहे हैं। आज ही सामने आया 10 करोड़ का आदिवासी घोटाला मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का बजट खा गए भाजपाई, करोड़ों रुपया खा गए। हम नहीं कह रहे, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स कह रही हैं जो आज जारी हुई हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक लोग भाजपा के और उनके अफसर मिलकर फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए के आदिवासियों का बजट खा रहे थे। एक तरफ कांग्रेस है जिसने लोगों को गारंटी दी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने कहा ऋण माफी होगी किसान की, झूठे मुकदमे वापस होंगे, 5 हॉर्स पावर तक की बिजली का बिल किसान का माफ होगा, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, 100 यूनिट बिजली माफ, अगले 100 यूनिट बिल हाफ, 1500 रुपये महिलाओं को पेंशन। और कल प्रियंका जी के नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने वादा किया है
100 लाख बच्चे, 1 करोड़ बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा 8वीं कक्षा तक 500 रुपया, 9वीं और 10वीं कक्षा में 1000 रुपया और 11वीं और 12वीं कक्षा में 1500 रुपया। पढ़ो और पढ़ाओ। एक तरफ ये मॉडल है कांग्रेस का जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी और कांग्रेस पेश कर रही है, पढ़ो और पढ़ाओ। 1500 रुपए महिलाओं को, 500, 1000 और 1500 रुपया बच्चों को, और आगे बढ़ते जाओ। हर बच्चा पैसा पाएगा, हर बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, ये कांग्रेस का नारा है। दूसरी तरफ एक घोटालेबाज भ्रष्टाचारी सरकार है और इसीलिए हमें ये विश्वास है कि पहले नवरात्रे पर विजय की शुरुआत हो जाएगी। सर, आपका जो पढ़ो पढ़ाओ स्कीम को लेकर बीजेपी बोल रही है कि ये झूठे वादे हैं, कुछ फुलफिल नहीं होगा। कर्नाटका में उनके झूठे वायदे, 20,000 झूठी घोषणाएं आज मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है, इसीलिए तो ये बौखलाई हुई है। झूठे वायदे, झूठे घोषणाओं से मध्य प्रदेश की जनता अब थक गई है। अब समय 23 दिन बचा है, जनता राहत की इंतजार कर रही है। चलिए।